हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो उसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई। और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग, ब्लैसमिक मून। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में, जो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है उसके साथ में आप अभी कम्युनिकेशन में हो। आप इस उससे कहीं ना कहीं पे तो कम्युनिकेट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, या फिर ये आपके फ्रेंड ग्रुप से भी हो सकता है, या फिर आपका रिलेटिव भी हो सकता है, या आपका कलीग भी हो सकता है। कम्युनिकेशन आप दोनों में है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और कम्युनिकेशन इज़ की, तो कम्युनिकेशन आपके रिलेशन डेवलप होने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे न्यू मून है, न्यू मून जो है वो पूरा ही ब्लैक है, वहाँ से ये फुल मून की तरफ जाने के लिए आपको दोनों को जो है कम्युनिकेशन, ये जो बड़ा ऑब्स्टिकल है आपके दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है, उसके लिए कम्युनिकेशन एक दूसरे से होना आपका ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यही एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन उस इंसान के साथ होना ज़रूरी है, और आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। और किसी किसी के लिए अगर आप के ज़िंदगी में अभी कोई भी सेकंड रिलेशनशिप के नहीं आया है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी कोई ना कोई तो ऐसा इंसान आएगा जिसको आप अपने रिलेटिव्स के थ्रू, अपने मतलब मैट्रिमोनी साइट के थ्रू, या फिर कहीं ना कहीं से तो आप उसको मिलोगे जहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वगैरह भी ये इंसान हो सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत बोलना पड़ता है, जहाँ पे मतलब बोलना पड़ता है ना, ऐसे कोई फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का पहला कार्ड आ चुका है। करंट एनर्जी देख रही हूँ मैं आपकी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे है क्राउन चक्रा, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, और यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है। यहाँ पे है आर्केंजल 4th चक्रा आर्केंजल रफाइल, यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यहाँ पे कम्युनिटी। मैंने बोला ना, फ्रेंड ग्रुप से वगैरह ये इंसान आपके हो सकता है। यहाँ पे है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। मैंने क्या बोला, ये इंसान एडवोकेट वगैरह भी हो सकता है। कोर्ट कार्ड यहाँ पे एक एनर्जी है, मैं नहीं ले रही हूँ लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि ये एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। कोर्ट की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि एडवोकेट्स जो होते हैं, जज होते हैं, उनको जज से ज़्यादा एडवोकेट्स को बात करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन की फील्ड से ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे जो पहला ही कार्ड आया हुआ है, तो पाइल नंबर 1 100% जो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो 100% आपका जो है फर्स्ट रिलेशनशिप टूटा हुआ है, इसीलिए आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो। ये है आपका भरा पूरा परिवार था, लेकिन वो किसी निगेटिविटी की वजह से जो है टूट गया, और अभी आपने अपने आप को हील किया है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे मौजूद है, आर्केंजल रफाइल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एंजल्स का जो प्रेजेंस है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, आर्केंजल रफाइल है, और आर्केंजल यूरियल।
आर्कएंजल यूरियल जो है, तीनों एंजल्स, मतलब आपके सराउंडिंग में मुझे एंजल का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। आप हीलर वगैरह भी हो सकते हो या फिर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो आ रही है ना, आई है यहाँ पे, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ये टॉक्सिक मतलब जो साइकिल आपने कंप्लीट किया है उसमें से हील करके आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से ही आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको सिग्नल्स दिए जा रहे हैं और आप हील हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपने थोड़ा सा जो है सेकंड रिलेशनशिप में जाने के पहले थोड़ा सा रेस्ट लिया हुआ है। आप थोड़ा सा अपने आप को जज करना चाहते हो, अपने आप को टटोलना चाहते हो। ये सब कुछ आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल वे से भी मतलब सोचना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में बनी हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आया है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका जो है रिलेशनशिप टूटा है। और ये भी आपके सामने डेस्टिनी ने ही लाया है आपके सामने। ये मतलब आपके जो भी भगवान है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उस भगवान ने ही आपके सामने ये मतलब पूरा सच सामने लाया है। उसकी वजह से आपको एंजाइटी डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हुआ है, अभी भी है, था पहले भी, अभी भी है, लेकिन अभी जो है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फिर वो पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग भी है और प्रोफेशनल लाइफ रिगार्डिंग भी मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपको डाउनलोड्स आते हैं और आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। एक दरवाज़ा बंद हुआ लेकिन 10 दरवाजे आपके लिए यूनिवर्स खोल रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 10 नंबर यहाँ पे आया हुआ है, कंप्लीशन का नंबर है। टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और प्रॉस्पेरिटी की ओर आपको ले जाया जा रहा है। यहाँ पे जो है ना, मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंजल प्रेजेंस है और ये रेस्टेड रिजुविनेशन का कार्ड है, तो मुझे ये बात पता चल रही है, स्पेशली क्राउन चक्र की ओर मेरा बार बार ध्यान जा रहा है। तो यहाँ पे जो पायल है, वहाँ वो लोग जो है, ये पायल के यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में हो आप लोग। आपको मालूम है कि यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब हम लोग कैसे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। अपना सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या फिर कोई भी अपना जो पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह के टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, किस तरह से एफर्मेशंस देने चाहिए, ये सभी चीज़ें का नॉलेज आप लोगों को है। पहले मुझे लगता है कि नहीं था जब आप पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब वो ब्रेकअप होने के बाद में जो है आपको इस चीज़ों की, इन चीज़ों की मतलब समझ आ गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आर्कएंजल रफाइल यहाँ पे है, तो आपका हार्ट चक्र ओपन है। आप दूसरे रिलेशनशिप के लिए अभी आहिस्ता आहिस्ता अपना हार्ट चक्र ओपन कर रहे हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर मैंने बोला साइकिल कंप्लीशन का नंबर है, तो 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 यानी 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, बाद में यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11111111 आपको दिखता होगा क्योंकि 11 नंबर यहाँ पे है। तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है, आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है। ये मेरी रीडिंग जो है 19 ईयर्स से लेके, टीन एजेस से लेके 50 अबव तक लोग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं ये इंसान अभी जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है ना, उसको ना ये मुझे लग रहा है ना कि वो वाइब्स आ रही है कि ये एक्सट्रोवर्ड इंसान होगा, इंट्रोवर्ड नहीं होगा। इंट्रोवर्ड आप हो, आपको मेडिटेशन वगैरह करना अच्छा लगता है, लेकिन आने वाला इंसान मुझे एक्सट्रोवर्ड लग रहा है कि थोड़ा सा पार्टीज़ करना पसंद होगा, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद हो सकता है, ऐसे कुछ मुझे लगता है कि उसकी हाँ ये होगी, या फिर उसका जॉब ऐसा होगा कि उसको उस इंसान को जो है ना लोगों के साथ, स्पेशली अपोजिट जेंडर वाले व्यक्तियों के साथ में, लड़कियों के, अगर ये मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ में बात करना पड़ता होगा या फिर उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए मैंने बोला ना कि ये इंसान को लोगों के साथ में घुलना मिलना पड़ता होगा,
ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता होगा। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और फॉलोअर्स, फैन फॉलोअर्स भी इनके होंगे। देखते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट इंसान है जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, कार्ड्स दो कार्ड और दो कार्ड और दो कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। ओके, वन मोर प्लीज, दो दिए, चलो ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, चैरियट, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। मैं चार कार्ड लेना चाहते थे, 4 और 4 8 कार्ड, तो आपके लिए 2 कार्ड ज़्यादा आ गए हैं। तो पाइल नंबर बॉटम एनर्जी में है 6 ऑफ पेंटेकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यानी कि हैप्पी फैमिली का कार्ड आपके एनर्जी में, करंट एनर्जी में भी आया हुआ था। तो पाइल नंबर 1, पहली सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात मैं बताने जा रही हूँ कि आपके ये जो मैंने स्प्रेड निकाला है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 मेजर अरकाना आ चुके हैं। तो 6 7 8 9 10 कार्ड मैंने निकाले, उसमें से 6 जो कार्ड है वो मेजर अरकाना कार्ड है। तो यहाँ से मुझे एक बात क्लियर पता चल रही है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, यहाँ पे कुछ बिग होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। यहाँ पे जो है मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट यूनियन दिखाई दे रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे विक्ट्री का कार्ड पहले ही आया है, विक्ट्री, सक्सेस, मतलब नेम, फेम, सभी कुछ 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से पता चल रहा है। ये इंसान का, मैंने बोला कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो सकते हैं, ये इंसान मार्केटिंग में हो सकता है, जहाँ पे बात करने का बहुत ज़्यादा बात की जाती है, वैसे कोई फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं। ये इंसान मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी पेशेंट के साथ में, उनके रिलेटिव्स के साथ में बात, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। विदाउट कम्युनिकेशन ये नहीं चलता है। उसको जो है हील करना, एक तरह से हील करना, ये हीलिंग प्रोफेशन में से ये इंसान हो सकता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद ही डेथ और 3 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। तो 100% जो है ये जो आपका पहला रिलेशनशिप की ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये एनर्जी जो है आपकी ज़िंदगी से चली गई है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था, पहले वाला जो रिलेशनशिप था, और अभी जो है व्हील टर्न हो गया है, 360 डिग्री टर्न लेने वाली है आपकी ज़िंदगी, और आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है। न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में 100% हो रही है। आप कम्युनिकेशन इसकी क्यों बिना वजह नहीं आया, क्योंकि वॉन्ड जो है कम्युनिकेशन को शो करता है। आपके और इस इंसान के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। जहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, वहाँ पे आपकी ये अभी की जो हैंग सिचुएशन है उसमें से आप निकल जाओगे, और आपकी जो गाड़ी जो है ना चल पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हैंडमैन के बाद में ही चैरियट का कार्ड आ चुका है।
तो जब कभी भी ये इंसान आपके सामने आएगा, आपके अभी आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन जब इस इंसान के साथ में आपका क्लियर कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में आप दोनों भी एक डिसीजन पे पहुंच जाओगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है मार्केटिंग फील्ड से हो सकता है, डॉक्टर मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, डॉक्टर सर्जन हो, पैरामेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, या फिर ये इंसान यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे चैरियट है, तो कहीं पे ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में भी हो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह भी हो सकती है इसकी, या फिर एक ये ड्राइवर भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो सकता है, लेकिन इसके बिजनेस में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगा ज़िंदगी भर, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है, मुझे कंफर्म हो रहा है। ट्रैवल इनके ज़िंदगी में इन्वॉल्व है। इनके पास एक ब्लैक कलर की, और मतलब दो गाड़ियाँ हो सकती है, एक ब्लैक कलर की हो सकती है और एक वाइट कलर की, दो गाड़ियाँ इनके पास में हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड मैंने बताया ही है, कम्युनिकेशन फील्ड तो 100%, अदरवाइज़ हीलर हो सकते हैं कहीं ना कहीं पे। तो ये इंसान एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत है। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये इंसान को फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं। इनके पास एडवाइस मतलब लेने के लिए जाने वाले लोग, रिस्पेक्टेड इंसान जो बोलते हैं ना कम्युनिटी में, या फिर किसी मतलब अपने कम्युनिटी में, अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द जहाँ पे जो रिस्पेक्टफुल पर्सन्स रहते हैं, ऐसी कोई हस्ती ये हो सकते हैं। लोग इनको मानते हैं, उनको पूछते हैं, इस तरह का कोई इनका बिजनेस हो सकता है, या फिर इनका काम हो सकता है। रेकी हीलर वगैरह भी ये हो सकते हैं, हीलिंग सेंटर वगैरह भी इनका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब दोनों का भी, मेरे मुंह से दोनों का निकला है, तो दोनों का भी दिल टूटा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी हीलिंग तो हो रही है, इस इंसान की हीलिंग भी मुझे लगता है कि लगभग हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, उसको ऑब्स्टिकल्स है, मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है, तो ऑब्स्टिकल को जो है आपको पार करना है, और वो कैसे करोगे, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, जो आप कर रहे हो। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का कार्ड है, हीलिंग आप कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता ये निगेटिविटी मतलब हटने के बाद में जो है आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, और ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा। ऐसे ही नहीं कि टाइम पास का ये रिलेशन नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देंगे, ज़रूर देंगे। मेल है तो फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो उस तरह से लीजिए, और फीमेल हो मेल के लिए देख रहे हो तो उस तरह से लीजिए। जो भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, उसको आपको पार करना है। यहाँ आपके पास और इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, कम से कम 7 ऑप्शंस मुझे इनके पास दिख रहे हैं, या फिर आपकी ये एनर्जी हो सकती है, एनर्जी वाइस वर्सा होती है, तो वो आपको चुनेंगे और आप उन्हीं को चुनोगे, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो मतलब ऐसा ही रिलेशन नहीं है, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाला रिलेशन है। आप दोनों के बीच में बहुत ही इंटरेक्शन जो होगा ना बहुत ज़्यादा होगा, आप दोनों एक दूसरे के पास खींचे चले आओगे, ऐसा ये रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको ये चुनेंगे, आप उनको चुनोगे, ये बात की मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि आपके एनर्जी में भी क्राउन चक्रा यानी आर्कएंजल यूरियल आई है, तो आपको डाउनलोड्स दिए जाते हैं। यहाँ पे जजमेंट है तो ऑब्वियसली आपको डाउनलोड्स मिलते ही है। एंजल का प्रेजेंस आपके पास स्प्रेड में है, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में, उनके ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, तो इनके स्प्रेड में भी मुझे एंजल प्रेजेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एंजल विंग्स है, यहाँ पे डेस्टिनी है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मतलब हेरोफन का कार्ड है, तो यहाँ पे मेंटोर गुरु दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट होने का ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हैंग्ड मैन की इसमें अवेकनिंग की प्रोसीजर चालू है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स है, वहाँ पे इनकी ये भी अवेकनिंग की पीरियड से मतलब अवेकनिंग की कार्ड है, तो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अवेकनिंग चालू है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
ये अवेकनिंग होने के बाद में जो है आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि कौन किसका डेस्टाइन पार्टनर है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस लिए ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ, और आप जो है एक दूसरे को अपनाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है, मैंने बोला आपको कि एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक स्केल है, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, मर्चेंट हो सकते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन करना पड़ता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी ये हो सकते हैं, बैंक वगैरह में भी काम करने वाले हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है ना अपने बड़े बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट करने वाले इंसान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले जो रिलेशनशिप में आपके जो पेरेंट्स थे उनका हर बार मुझे लगता है कि नीचा दिखाया गया, इंसल्ट किया गया, ऐसा ये इंसान नहीं करेगा। ये इंसान सबको रिस्पेक्ट देने वाला, सबके साथ में प्यार से पेश आने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली बड़े बुजुर्गों का ये बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है चैरिटी वगैरह भी करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न भी इनका हो सकता है। थोड़ा सा पीछे जो इनके साथ में हुआ उसके बारे में वो सोच के थोड़ा सा निगेटिव भी होते होंगे, लेकिन आपके इनके ज़िंदगी में आने के बाद में ये निगेटिविटी जाने वाली है। 5 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स तक ये आपका ट्रैवल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, वो निगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें जो आपकी एनर्जी में भी आई हुई है। तो वहाँ से निकल के आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, हैप्पी फैमिली की, क्योंकि दोनों भी कार्ड्स आपकी एनर्जी में आए थे। एंजाइटी डिप्रेशन का भी आया था और फर्स्ट कार्ड ही आपका हैप्पी फैमिली का आया था। तो यही कार्ड, यही एनर्जी यहाँ पे भी निकल के आई हुई है। तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप एक दूसरे के सोलमेट ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो ये जर्नी में हो सकते हैं। अगर आप कार्मिक भी जर्नी में हो तो भी आप एक दूसरे के दिल की बात जो है ना बिना कहे समझ पाओगे, इतना आप एक दूसरे से अटैच रहोगे। ये कार्मिक भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, सभी लोग नहीं रहते ना ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं वो लोगों को जो पार्टनर मिलने वाला है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपका कार्मिक पार्टनर है। इतना अच्छा, इतना नेकदिल इंसान, आपको समझने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, जस्ट लाइक सोलमेट या ट्विन फ्लेम। ऐसा ही इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। बहुत ही लविंग केयरिंग, क्योंकि यहाँ पे ना कप्स के कार्ड बहुत है। इमोशनल इंसान, बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ना कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ बहुत ज़्यादा, सभी राशियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील आया हुआ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी तो यहाँ पे भी आई हुई है। तो लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यही राशियाँ होंगी। ये राशि की जो एनर्जी रहती है ये यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब ऐसे राशियों की जो नेचर होती है ना, कि ऐसे नेचर वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। एंजल, प्लीज़ गिव मी डायरेक्शन, प्लीज़ गिव मी गाइडेंस और मैं पाइन नंबर 1 पीपल, पाइन नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। मैंने पहले बोला यहाँ पे व्हील आया है तो डिवाइन इंटरवेंशन है। पहला ही मेरा वो सेंटेंस था। यहाँ पे इतने मेजर अरकाना आए हुए हैं, तो आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा चल रहा है और डिवाइन टाइमिंग पे ही ये चीज़ें होने वाली है।
ये मैंने पहला ही सेंटेंस बोला था और इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले दिनों में ये सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे टेक एक्शन, वो क्लियर होने के बाद में आपको एक्शन लेना है। जब भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आपको मतलब आप एक्शन के मोड पे रहोगे, दोनों भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपका टाइम मतलब आपने बहुत लिया हुआ है अपने आप को हील करने में। यहाँ पे एक हार्ट है, हार्ट में एक फ्लावर है, रोज़ फ्लावर है, तो आपकी ज़िंदगी में जो है प्यार एंटर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में लविंग केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक एंजल चार्म आया हुआ है, तो 100% यहाँ पे एंजल का प्रेजेंस मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में भी, स्प्रेड में भी। और यहाँ पे ये चार्म ने मुझे कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे एंजल इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे क्रॉस है, तो 100% मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये इंसान स्पिरिचुअल है, क्योंकि हैरोपन का कार्ड था, बहुत बड़ा कुछ बिग चल रहा है, यूनिवर्सल लेवल पे चल रहा है। ये मैंने पहले ही बोला था, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये स्पिरिचुअल इंसान है और बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम यूनियन होने जा रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यूनियन और यहाँ पे जो है कार्मिक भी है, तो भी ये बहुत बड़े लेवल पे कुछ चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे एक डाल है, डाली पे एक बर्ड बैठा हुआ है, तो कम्युनिकेशन आ ही रहा है आपके पास, कम्युनिकेशन इसकी, ये मुझे यहाँ पे कार्ड ही आपका आया है, तो आपको कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन फील्ड से भी ये इंसान हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है एक लायन है, उसके हाथ में एक रैकेट है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी हो सकते हैं, हेल्थ पे अपने ध्यान देने वाले, योगा वगैरह करने वाले, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन भी है, तो योगा टीचर, योगा ट्रेनर यहाँ पे जो है मैंने बोला था हैरोफंट के कार्ड से कि ऐसे कोई फील्ड से भी ये इंसान हो सकते हैं, हीलर वगैरह भी हो सकते हैं, रेकी हीलर भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे चक्रास है, ये बाइसिकल है, एक्चुअली ये बाइसिकल है, लेकिन यहाँ पे दो मुझे उसके व्हील दिखाई दे रहे हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये इंसान जो है इसके पास में गाड़ियाँ होगी, 2 गाड़ियाँ मैंने बोला है चैरियट के कार्ड से, तो 2 गाड़ियाँ इस इंसान के पास में होंगी, एक ब्लैक एंड एक वाइट, 2 गाड़ियाँ होंगी, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। 7 चक्रा पे ये इंसान काम करता होगा, आप भी काम करते हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे चांद तारा आया हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी से भी ये बिलोंग करते होंगे। ये इंसान डेस्टाइन पार्टनर है आपके। और तीसरी बात यहाँ पे है कि ये जो डिवाइन इंटरवेंशन मैंने जो बोला, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे ये चार्म से मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पॉइंट नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, ब्लेसमिक मून, तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है, कार्ड ही बोल रहे हैं कि आपको अभी हील होना है। ये टाइम जो है हीलिंग का टाइम है। अभी आपने एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट किया है और वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो और आपकी हीलिंग चालू है, और आपकी हीलिंग होना ज़रूरी है, बाकी है, अभी तक हीलिंग आपकी पूरी नहीं हुई है। हीलिंग होने के बाद में ही ये टाइम आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आप डिवाइन टाइमिंग की ओर जा रहे हो, निगेटिविटी से जो है, ये जो देखो यहाँ पे क्रिसेंट मून है, तो यहाँ पे ये क्रिसेंट मून जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा।
जो फुल मून, जो न्यू मून है, न्यू मून से अब थोड़ा सा आगे चल चुके हो, आगे आगे जाके अब फुल मून की तरफ जाओगे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ आप जाओगे। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे अभी जो बादल हट चुके हैं और जो कुछ भी टॉक्सिसिटी आपने झेली है वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, वहाँ से आपको ना और आपको मुझे लगता है कि ये कार्ड को देख के कि आपको ना एंजल गाइड भी कर रहे हैं, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ आपको भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर एंजल नंबर आपको दिखते हैं तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि उस नंबर का मीनिंग क्या है। जब भी एंजल नंबर दिखे थैंक यू एंजल्स ये बोलना छोड़िएगा नहीं, और सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। जो कुछ भी हुआ आपके साथ में वो भूलने की कोशिश करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या टॉक्सिसिटी से बाहर निकला हुआ है, तो उसको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फील करना तो बनता है, उन यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बनता है, क्योंकि आपको जो है आपको जिंदा आपकी जान तो बचाई है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स की वजह से आप अभी भी सही सलामत हो, ये आपको सोचना है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, अच्छा दो ऑप्शंस हैं, एंजाइटी और देखो मैंने बोला ना आपको भेजे जा रहे हैं, साइंस सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही है, इनडिसीजन, स्ट्रेंथ, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड विक्ट्री। यहाँ पे जो है पाइल नंबर 1 वाले भी पाइल नंबर 2 देखने आ गए हैं। तो पाइल नंबर 2 मैंने जैसे कि बोला ये कार्ड से आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भेजी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, आपको सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। तो सिग्नल्स पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल का प्रेजेंस है, एंजल यहाँ पे आई हुई है। आपके इर्द गिर्द जो है एंजल मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आई हुई है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है, आपको हील किया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 एंजल्स यहाँ पे आ चुकी है। अभी भी आप एंजाइटी डिप्रेशन में हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इनडिसीजन का भी कार्ड है, आप अभी भी मतलब बहुत ही पीछे के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपकी हीलिंग होनी बाकी है, अभी तक पूरी हुई नहीं है, आप उस प्रोसेस में हो, लेकिन जल्द से जल्द आपकी हीलिंग होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको सक्सेस विक्ट्री सभी जगह पे मिलने वाली है, आपकी करियर में भी मिलेगी और आपके पर्सनल लाइफ में भी मिलेगी। जो कुछ भी आपको आपके साथ में हुआ ना, उसका जो मतलब आपके जो बुरे कर्म है वो हट गए, क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन है। बुरे कर्म जो है हम हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, वो आपने रिलीज़ कर दिए हैं, और अभी ये जो टाइम पीरियड है हीलिंग का टाइम पीरियड है, ये आइसोलेशन का टाइम पीरियड है, थोड़ा सा अकेले रहने का टाइम पीरियड है, ये ख़त्म होने के बाद में ये विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शन आने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि एक जो ऑप्शन है वो आपका, आप जिसको चाहते हैं वो है, और दूसरा जो है एक रिच वेल्दी पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अदरवाइज़ ये जो दोनों भी एनर्जीज है एक ही इंसान में हो सकती है, और आपके ऊपर है कि आप किसको चुनेंगे। ये अगर एक ही आदमी है तो सवाल ही नहीं है, लेकिन 2 आदमी है तो आपको सोच समझ के चुनना पड़ेगा। आपके एंजल्स को आप कॉल कीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आपको जो है पार्टनर चुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप उसी को चुनोगे जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टिनी में लिखा गया है। यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो सभी जगह पे आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप जो है पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। मैंने ये कार्ड से ही आपको बोला है, उसका कंफर्मेशन ये कार्ड मुझे दे रहा है। आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ के बाद में इमीडिएट बाद में विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दिया है कि आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, बाद में है 2 ऑफ पेंटिकल्स और बाद में है चैरियट का कार्ड। 1 मोर प्लीज यूनिवर्स, एक कार्ड और। नहीं इतने सारे नहीं, 1 मोर प्लीज।
यूनिवर्स की कार्ड और ये कार्ड आना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, पाइल नंबर 1 वाले भी आ गए हैं, कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। वापस स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड आया था लेकिन मैंने लिया नहीं, शफलिंग नहीं पूरा हुआ इसके लिए, वो आना चाहता था, आ ही गया। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन। ओके, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम एनर्जी। तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ में हुआ था फर्स्ट पाइल के जैसे ही ये एनर्जी लगभग है। अगर आप देखना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना, मैं आपको ये बात, मैंने पाइल नंबर 1 में भी यही सिचुएशन थी और अभी यहाँ पे भी है। आपके यहाँ स्प्रेड में ना मेजर अरकाना बहुत आ गए, 1 2 3 4 एंड 5 मेजर अरकाना आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। ये पाइल में भी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो एंडिंग्स आपकी ज़िंदगी में हुई, यहाँ पे जो है किसी का एक तो आपके पार्टनर की डेथ हो चुकी है, आप विडो हो या फिर आप डिवोर्सी हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, ये डेस्टिनी में ही लिखा था, क्योंकि आपका डेस्टिनी पार्टनर कोई अलग ही है, आपके डेस्टिनी में कोई अलग ही है। और ये जो था ना, अगर दोनों भी कार्मिक है तो भी एक कार्मिक के साथ में जो कुछ भी आपका कर्मा था वो रिलीज हो गया है, और अभी जो आने वाला है दूसरा अगर कार्मिक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो आपके डेस्टिनी में उसको भी लिखा गया है, उसके साथ में अभी आपका कर्मा मतलब है। यहाँ पे जो मुझे पता चल रहा है ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है। तो यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन की मौजूदगी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे द सन है, और यहाँ पे जो है एंडिंग्स है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन वाले मौजूद है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये जो 2 ऑफ पेंटेकल्स है, तो आप जो हो 2 लोगों में जगल करोगे, क्योंकि आपके स्प्रेड में 2 लोग आए हुए हैं, एक मैन होल्डिंग हार्ट और मैन होल्डिंग कॉइन। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आप जगल करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी है, दोनों में से किसको चुनना है ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की मौजूदगी भी है, आपके वो स्प्रेड करंट एनर्जी में भी थी और यहाँ पे स्प्रेड में भी आई हुई है। ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनके मतलब पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से कौन सा लेना है उसमें आप दोनों भी जगल करोगे, किसको सिलेक्ट करना है। पैसे के मामले में अगर मैं बात करूँ, ये पेंटेकल का कार्ड है, तो पैसे के मामले के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अभी तो आप बहुत ही जगल कर रहे हो, आप स्टेबल नहीं हो, रूट चक्र आपका मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, रूट चक्र आपका मतलब एक्टिवेट होना ज़रूरी है। थोड़ा सा जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है उसकी वजह से आपके चक्रास इम्बैलेंस है, ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से ही दिखाई दे रहा है कि टाइम फॉर हीलिंग। तो हीलिंग आपको ज़रूरी है, रूट चक्र जैसे जैसे आपका हील हो जाएगा, आपका पैसे की जो पोजीशन है स्ट्रांग होती जाएगी, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपको उस रिगार्डिंग इंट्यूशंस मिल रहे हैं, आपको मतलब साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से साइंस दिए जा रहे हैं आपको, जो है हीलिंग के लिए पुश किया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है ये कार्ड से। यहाँ पे जो है चैरियट का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है चलने वाली है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपने भुगता वो आपके नसीब में ही था,
डेस्टिनी में ही लिखा था। और लेकिन अभी जो है यहाँ पे चैरियट के बाद में इमीडिएट बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो व्हील जो है टर्न लेने वाला है, 360 डिग्री टर्न आपको मिलेगा, आपकी ज़िंदगी को मिलेगा। सिर्फ आपको काम क्या करना है, एक तो आपके काम पे फोकस्ड करना है। ये इंसान भी जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है ना, बहुत काम पे फोकस्ड है। आपको भी इसी के एनर्जी में आना पड़ेगा, इसके एनर्जी को मतलब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी में आना पड़ेगा आप दोनों को। जैसी इनकी एनर्जी है वैसे ही आपकी एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसकी वजह से इनके चक्रास बैलेंस हो रहा है। और आपको भी चक्रास बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से मतलब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और सन के कार्ड से मुझे यही बात पता चल रही है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है और इस इंसान को भी हीलिंग की ज़रूरत है। ये अभी जो है यहाँ पे मून का कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। तो क्या बताऊँ, सन एंड मून, यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। इनके बीच में 2 कार्ड के बीच में 7 ऑफ वॉन्ड, यानी कि आपकी यिन एनर्जी और यांग एनर्जी दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर ये चक्रास के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इस इंसान को भी वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन वो इंसान कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेहनत कर रहा है। अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो ये इंसान मेहनत तो 100% कर रहा है, ये मेल है। तो अगर ये फीमेल है तो भी ये काम कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अपने चक्रास के ऊपर। जो आपका पार्टनर है वो भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं। जब भी जैसे ही आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप एक दूसरे के सामने आ जाओगे। ये इंसान जो है, इसका वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूं तो ये स्पिरिचुअलिटी में एक तो हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकते हैं, ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, या फिर इनके जो बिज़नेस है इनका, या फिर इनका जॉब, इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे फाइनेंस इन्वॉल्व है। बैंक में हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, LIC, क्योंकि स्टॉक मार्केट का भी जो यहाँ पे है ना, ऊपर नीचे होते रहता है, जगलिंग ये जो है ना, तो मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट की वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ये सर्जन हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये ना कहीं पे तो हीलिंग जानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग तो 100% ये इंसान जानता है, ऐसा मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। इनमें ना फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। फेमिनाइन एनर्जी को मतलब बैलेंस करना पड़ेगा और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। ये जो इंसान जो है, फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये इंसान आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, अदरवाइज़ पॉलिटिक्स में भी ये इंसान हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इनको बहुत ही नेम फेम मिलने वाला है। ये जो इंसान है अभी इतना फेमस नहीं होंगे ना, तो आने वाले दिनों में फेमस होने वाले हैं। इनके पास गाड़ियाँ हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको जो है सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, सन एनर्जी में रहना इनको अच्छा लगता होगा, या फिर इनका काम जो है, अगर ये ट्रैवलिंग इनका इन्वॉल्व है तो इनको धूप में घूमना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे को एक तो अप्रैल मई में मिलोगे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी अप्रैल का महीना चालू है, ये आने वाले 1-1.5 महीने में मिलोगे, अदरवाइज़ आप अक्टूबर में मिलोगे। कहीं ना कहीं पे तो कड़ी धूप खिली होगी और इस इंसान के साथ में आप मिलोगे, ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है। एक तो आप सुबह के टाइम पे मिलोगे, या फिर एकदम रात के टाइम पे जहाँ पे फुल मून होगा उस दिन मिलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये जो है आपके डेस्टिनी में ही लिखा है। डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे इंटरवेंशन बहुत है। अक्टूबर महीना मुझे कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। अक्टूबर महीना मुझे ज़्यादा करके ही लग रहा है कि अक्टूबर महीने में आप दोनों मिल सकते हो, या फिर अगर आप मिले हुए हो अभी उनके साथ में मिलोगे, अगर अप्रैल मई में अगर मिलते हो आप लोग, तो अक्टूबर महीने में आप इसके साथ में रिलेशनशिप में आ जाओगे, कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही टाइम पास का रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे शादी तक जाने वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। 100% ये इंसान आपके साथ में टाइम पास नहीं करेगा, शादी करेगा, ये मुझे कंफर्म यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यह इंसान जो है आपका डेस्टाइन पार्टनर है, लेकिन आपका सोलमेट भी है और ट्विन फ्लेम भी है। ये इंसान जो है अगर हिंदू है तो शिव जी का भक्त हो सकता है, अदरवाइज़ ये मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो मतलब
मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकता है, उसकी बिलीव सिस्टम वहाँ पे बहुत होगी, किसी दरगाह वगैरह को मानने वाला होगा। इस इंसान के गले में एक तो रुद्राक्ष का लॉकेट होगा, या फिर इस इंसान के गले में एक तावीज़ वगैरह होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक तावीज़ वगैरह हो सकता है। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो तो वहाँ की जो है जीसस को आप मानते होंगे। जहाँ पे भी जिस भी रिलीजन से, जिस भी कम्युनिटी से आप आते हो, उस कम्युनिटी के जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ही विश्वास रखने वाला स्पिरिचुअल इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी एनर्जी बैलेंस करनी है, आपको चक्रास पे काम करना है, आपकी अपने आप की हीलिंग करनी है। आपके यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप ना बहुत इमोशनल इंसान थे पहले, जब भी आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप में आप जब थे, तो या फिर ये इंसान की भी ये एनर्जी हो सकती है, बहुत ही इमोशनल इंसान थे। लेकिन अभी इनके साथ में जो कुछ भी हुआ, या ये आप वाइस वर्सा ले लीजिएगा, इनके साथ में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से इन्होंने अपने आप को चेंज किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनका या आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में ये चीज़ें होने वाली है, और ये जैसे ही हो जाएगी जजमेंट आपको मिल जाएगा, ये इंसान आपके सामने आ जाएगा। आप मांग रहे हो भगवान से कि मुझे न्याय चाहिए, तो न्याय मिलेगा। चक्रास पे काम करो, आपको न्याय मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे, अरे इस इंसान, इस लड़की का या इस लड़के का, इस या फिर इस मतलब जो कोई भी आपको इसके ऐसी पार्टनर उसको कैसे मिले, इतनी अच्छी पार्टनर। क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये इंसान जो है आपके जैसा ही मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे रहोगे। रिच वेल्थी फैमिली दोनों भी मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप इक्वल हो। यहाँ पे जो है, ये जो आपका पार्टनर है आपसे ज़्यादा रिच होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा रिच होगा, और नेक दिल इंसान। जो रिचनेस जो है ना, सिर्फ पैसे से नहीं देखी जाती, रिचनेस जो है अपने मतलब बिहेवियर से भी देखी जाती है। आप अभी आपने पहले जो रिलेशनशिप में जो कुछ भी इंसल्ट देखा है, अपमान देखा है, उसका भरपाई जो है ये यूनिवर्स जो है आपकी सेकंड रिलेशनशिप में आप को करवा के देंगे। ये इंसान जो है आपको रिस्पेक्ट देगा, जैसा आप उसको रिस्पेक्ट दोगे उतना ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही, आपको ही नहीं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी रिस्पेक्टफुली ये इंसान उनके साथ बिहेव करेगा। ये इंसान बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का है, ये सभी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ऊपर दिखने में अभी तो थोड़ा सा सैड वगैरह आपको दिखेगा, थोड़ा सा रूड दिखेगा, क्योंकि वो जैसा आपके ऊपर गुजरी है वैसे ही उसके ऊपर गुजरी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सेम एनर्जी में होने के चांसेस है। भले वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर कार्मिक हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो जो कुछ भी आपका हुआ है वही उसके साथ में हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये इंसान बहुत ही नेकदिल इंसान है, बहुत ही पैशनेट इंसान है, बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान है। फर्स्ट डिसीजन लेता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। यहाँ पे इसको ना रुकना पसंद नहीं होगा, इसको बहुत काम करना, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड भी आया हुआ है, तो इसको ना काम करते रहना पसंद है। ये इंसान जो है बहुत मतलब 4 घंटा नींद लेगा, 20 घंटे काम करेगा, इस टाइप का इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर का इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे इस इंसान का सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट रहेगा, या आने वाले दिनों में ज़्यादा एक्टिवेट होगा। रूट चक्रा इनका मुझे कम एक्टिवेट लग रहा है, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा पे इनको काम करना पड़ेगा। हार्ट चक्रा आने वाले दिनों में ओपन हो जाएगा, लेकिन ये इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा अभी भी एक्टिवेट है, और ज़्यादा एक्टिवेट होगा तभी ये विक्ट्री को पाएंगे, तभी ये विक्ट्री इनके पास में आएगी, और आएगी तो ज़रूर आएगी। ये चीज़ें, ये फेमस होने वाला है। ये ऐसे वैसे ये नहीं है एनर्जी, ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देखते हैं अभी, लेकिन होगा ये डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, तो मैं टाइमिंग नहीं आपको बता पाऊँगी। लेकिन मुझे यहाँ पे अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी 10 है, तो मुझे यहाँ पे अक्टूबर महीना जो है बहुत ही, और यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, तो ये मुझे यहाँ पे अक्टूबर महीना बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है।
है एंजल क्या गाइड, फॉरगिवनेस। तो जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ आपके साथ में उसको फॉरगिव कीजिए, जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाइए। ये राइट टाइम नहीं है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इसका कंफर्मेशन एंजल्स ने दे दिया है। आप अपने आप पे काम कीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको हीलिंग नहीं आती है, आप हीलिंग नहीं जानते हो, तो किसी से उसके बारे में नॉलेज लीजिए और हीलिंग कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आया तो ये हेल्पफुल पीपल रहेंगे आपके पास में, किसी की भी हेल्प आप ले सकते हो। बिग हैप्पी चेंजेस आपके ज़िंदगी में, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। जो है ये जो काले बादल हट जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, ये तभी कुछ होगा, हीलिंग के बाद नहीं होगा। यहाँ पे एक ट्री आया हुआ है, तो अबंडेंस आ रहा है, रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अबंडेंस आ रहा है, नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे एंजल आए हुए है, तो यहाँ पे एंजल की प्रेजेंस आपकी स्प्रेड में है ही, आपके इर्द गिर्द एंजल दिखाई दे रही है। ये जो है डेस्टाइन कनेक्शन है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल प्रेजेंस है, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हो सकते हो, उसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल आपको साइंस दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा प्लीज़। यहाँ पे एक बर्ड है, उसके मुंह में जो है ना एक फ्लावर है, तो आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है। ये इंसान के पास से कम्युनिकेशन आएगा, या फिर आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ एंजल के थ्रू मिल रही है। आपको कहीं पे फेदर्स दिखेंगे, या फिर आपको बटरफ्लाइज दिखेंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और उसका मीनिंग जो है गूगल पे सर्च कीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर गाइडेंस वहाँ से नहीं मिल रही तो कहीं पे किसी टैरो रीडर को, या फिर एंजल थेरेपी प्रैक्टिशनर को, या फिर कोई आपका होगा आपको गाइड करने वाला, उनको पूछिए, वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। गूगल पे 100% आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे एक ये एथलीट आया हुआ है, तो ये इंसान जो है, मैंने बोला आपको कि ये इंसान बहुत ही पैशनेट है, उसको काम करने वाला इंसान है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग नेचर का इंसान है। तो यहाँ पे वो कंफर्म हो रहा है। ये इंसान जो है योगा वगैरह भी करते होंगे, फिटनेस फ्रीक भी होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक बर्ड है, उसके मुंह में वापस लीफ आया हुआ है, 5 लीफ क्लोवर आया हुआ है। 100% एंजल की प्रेजेंस है। साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दी जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रा ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एक फ्लावर आया है, तो अबंडेंस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, विक्ट्री आ रही है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। यहाँ पे एक सी हॉर्स आया हुआ है, तो सी हॉर्स बहुत ही अपने आप में एक पावरफुल ये एनिमल माना जाता है। ये जो सी हॉर्स है बहुत ही उसमें एनर्जी रहती है। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार आया था, तभी बोला था ये चीज़ कि मैंने बीच में ना एक फेसबुक पे एक वीडियो क्लिप देखी थी कि किस तरह से ये मतलब सी हॉर्स जो मेल रहते हैं ना, वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो एट ए टाइम 300 बच्चों को, 300 बच्चों को ये जन्म देते हैं, तो कितना पावरफुल रहेगा। मैंने आपको बोला था ये कार्ड से, कौन सा कार्ड है ये, नाइट ऑफ वॉन्ड का, कि ये इंसान ना बहुत ही पावरफुल रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। इसमें ये 20 घंटा काम करेगा, 4 घंटा सोएगा। तो यही मुझे कंफर्म हो रहा है ये सी हॉर्स की मतलब सी हॉर्स से, कि ये इंसान बहुत ही मतलब पैशनेटली काम करने वाला इंसान है। यहाँ पे एक वुल्फ निकल के आया है, लोनर वुल्फ है, तो अभी तो ये इंसान अकेला है। ये इंसान वाइज है, ये इंसान जो है कंपटीशन को फेस करने वाला है। ये निडर इंसान है, मतलब निडर इन द सेंस कि किसी से डरने वाला इंसान ये है नहीं, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन। इसका कंफर्मेशन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, लेकिन है तो अभी अकेला। और ये जो है आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है वापस। यहाँ पे जो है एक रैबिट का फेस आया हुआ है, तो रैबिट जो है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सभी को लाते हैं, सेलिब्रेशन को लाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है। यहाँ पे एक फिश आया हुआ है, वाटर साइन के भी ये इंसान हो सकते हैं, या फिर इमोशनल इंसान, जो मैंने बोला था कि जो ये इंसान इमोशनल है, इमोशनल था,
लेकिन इसके ऊपर जो गुजरी उसकी वजह से थोड़ा सा रूड वगैरह हो गया है, लेकिन ओरिजिनल जो है इमोशनल क्वालिटी इसमें है और रहेंगी आखिर तक। लेकिन ये इमोशनल फूल नहीं है, मैं क्लियरली बता देती हूँ, इमोशनल फूल नहीं है। यहाँ पे एक क्रॉस आया हुआ है, स्पिरिचुअल पर्सन है, मैंने बोला ही है स्पिरिचुअल पर्सन है, और ये जो है डिवाइनली गाइडेड है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ में डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन इंटरवेंशन है, ये डेस्टिनी है, आपको फेस करनी ही पड़ेगी, आप चाहो या ना चाहो। यहाँ पे जो है लायन आया हुआ है, तो ये इंसान सन के कार्ड को कंफर्म कर रहा है। ये इंसान जो है लियो साइन के भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट इंसान, वाइज इंसान, नीडर इंसान, जो भी डरने वाला नहीं है ऐसा इंसान, एडवेंचरस इंसान, किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।